Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching on this video in the series of the lecture Python tutorial. Today we're going to start another important topic, which is list. So if you are being asked कि आप एक वेरिएबल्स की लिस्ट बनाएं, जैसे आप एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जा रहे हैं या आप कोई चीजें खरीदने जा रहे हैं, आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आप एक लिस्ट अपने साथ बना लें और ताकि हम बाद में क्या कर सकें, हम उस लिस्ट को मैच कर सकें और हम देख सकें कि हमने क्या-क्या आइटम्स जो हैं वो मार्केट से या बाज़ार से हमने जो है वो परचेज़ करनी है। तो अगर इसी तरह से पाइथन के अंदर भी आप लिस्ट बनाएँ तो किस तरह से बना सकते हैं? जैसे आप कहते हैं कि ग्रोसरी स्टोर पे जो आइटम 1 आप अपनी इंस्टॉल करें, अपनी आइटम 1 है आपकी, वो आइटम 1 आपकी क्या हो सकती है? सो एक तरीका ये हो सकता है कि जी आइटम 1 होगी हमारी, हम कहते हैं कि जी हमने ब्रश लेना है, एक आइटम 1 एक ब्रश लेना है। ओके, आइटम 2 क्या होगी हमारी? आइटम 2 होगी हमारी, हमने जो है वो सॉक्स लेनी है। सो इसी तरह से आइटम 3 क्या होगी हमारी? आइटम 3 होगी हमारी कि हमने जो है वो बॉक्स लेना है। सो इस तरह करके आप अपनी आइटम्स जो है वो उनको वेरिएबल्स में स्टोर करते जाएँगे। लेकिन बीइंग अ प्रोग्रामर हम ये कहते हैं कि हमें अगर हमारी लिस्ट के अंदर कोई 30, 100 आइटम्स हैं हमारी लिस्ट के अंदर, तो क्या हम हर एक के लिए अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या क्या करेंगे? सो ऑब्वियसली ये वाला जो मेथड है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? हम एक वेरिएबल्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम एक वेरिएबल्स की जो है वो लिस्ट क्रिएट करते हैं। कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं? लेट्स से कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ आइटम्स के नाम से और स्टार्ट पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा और मैं कहूँगा कि अब मैंने जो-जो आइटम्स ऐड करनी है, लेट्स से मैं अगर ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैंने जो है वो ब्रेड लेनी है, मैंने ब्रेड्स परचेज़ करनी है, मैंने एग्स परचेज़ करने हैं, मैंने एग्स परचेज़ करने हैं और मैंने बॉक्स लेना है, मैंने जो है वो बॉक्स लेना है और इसके अलावा मैंने क्या लेना है? बॉक्स के अलावा कुछ भी कह सकते हैं, मैंने फ्रूट्स लेने हैं, मैंने जो है वो फ्रूट्स परचेज़ करने हैं। सो आप ये हम एक क्या कर सकते हैं, इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो अब ये एक आइटम्स की मैंने एक जो है वो लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें मेरी लिस्ट में क्या है आइटम्स, तो ये मेरे पास लिस्ट बन गई कि मेरे पास इस लिस्ट में जो है वो ये आइटम सेव है। अब ये लिस्ट एक्चुअली में सेव किस तरह से होती है? तो हमें पता है कि हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सो मैं जितनी भी चीज़ें इसमें पाइथन में करा रहा हूँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सी बेसिक लैंग्वेज के जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके अच्छे हैं, आपको बेसिक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट आते हैं। सो ज़ीरो इंडेक्स पे इस टाइम मेरे पास क्या स्टोर होगा? ज़ीरो इंडेक्स पे मेरे पास जो है वो ब्रेड स्टोर होगा। मतलब कि हमारे पास जो है ये लिस्ट के आइटम्स इसी तरह से स्टोर होते हैं ना। फिर इसी तरह से अगर हम 1 इंडेक्स पे पोज़ीशन में देखें, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एग्स की लिस्ट मौजूद होगी। मतलब कि एग मौजूद होगा, एग वेरिएबल जो है वो स्टोर होगा और इसी तरह से सेकंड के ऊपर जो है वो मेरे पास बॉक्स स्टोर होगा और थर्ड के ऊपर मेरे पास फाइनल तौर पे यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की लिस्ट नहीं, ये वेरिएबल फ्रूट्स जो है जो मैंने डिक्लेयर कराया हुआ है, ये मेरा जो है वो उस पोजीशन के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। सो अगर मैं देखना भी चाहूँ कि ये मेरी जो मेमोरी है, इस मेमोरी में किस पोजीशन पे कौन से वाला एलिमेंट जो है वो स्टोर है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं आइटम स्क्वायर ब्रैकेट 0 करता हूँ, तो देखिए वो बताता है मुझे कि मेरी 0 पोजीशन के ऊपर जो है ब्रेड स्टोर है। अगर इसी तरह से मैं आइटम्स पोजीशन करता हूँ, 3 करता हूँ, तो मुझे बताएगा कि 3 सबसे मेरा लास्ट है और लास्ट के ऊपर जो है वो मेरा फ्रूट्स जो है वो स्टोर हुए हैं। सो व्हाट अबाउट अगर मैं अपनी लिस्ट अपडेट करना चाहूँ, मुझे कहते हैं क्या, मुझे घर वाले कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आपकी लिस्ट के अंदर ये जो आपने एग ऐड किया हुआ है, इस एग को रिमूव कर दें। इस एग को रिमूव कर दें, आइटम्स में जाकर एग्स एग्स किस पोजीशन 1 पे, आप इसकी जगह पे क्या ऐड करें, आप इसकी जगह पे कोई और आइटम ऐड कर लें। जैसे कि आप इसकी जगह पे जो है चिप्स ऐड कर लें, लेज़ एंटर कर लें कि आपने लेज़ लेने हैं। तो लेज़ आप एंटर कर लें। तो इस लेज़ से क्या होगा? इस लेज़ से हमारे पास ये होगा कि ये लिस्ट हमारी जो है वो अपडेट हो जाएगी। ये लिस्ट जो है वो हमारी अपडेट हो जाएगी। सो अगर मैं आप देखना चाहूँ कि मेरी आइटम्स में लिस्ट में क्या है, तो देखिए ब्रेड्स और फिर उसके बाद एग अब हमें नज़र नहीं आ रहा, जबकि हम अपनी इस लिस्ट को देखें, सो इस लिस्ट में हमारे पास एग्स हैं, बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे लेज़ अब जो है वो ये अपडेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो है वो लिस्ट को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम एक
आइटम को एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से अगर एक्सेस करना चाहिए, अगर मैं कहता हूँ, अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास आइटम्स आइटम्स हैं, ये मैंने लिस्ट बनाएंगे आइटम्स के नाम से, और मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जीरो से लेकर सेकंड पोजीशन पे क्या एलिमेंट। अब आपने ये बात याद रखनी कि सेकंड टू वाला इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ये जो टू वाला है दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये सिर्फ वन तक हमें शो करेगा। सो लेट्स से ये क्या करता है, सो देखिए इसने सिर्फ जीरो वाला इंक्लूड किया, ये जो मैंने लिस्टिंग का तरीका बताया आपको, इसने जीरो वाला एलिमेंट लिया और ये वाला वेरिएबल लिया, वो हमें शो कर दिया। यानी कि इसका मतलब है कि ये एक्सक्लूड कर दे, जो नंबर हम लिखते हैं हमें उससे एक नंबर पहले लिखना पड़ता है। तो अगर मैं आइटम्स लेके चलता हूँ 0 till 3, तो अब ये 2 तक हमें जो है वो दिखाएगा। तो अगर मैं अपनी पूरी लिस्ट को देखना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 till 4 करना पड़ेगा, ताकि मुझे जो है ना वो 3 तक मुझे अपने दिखा सके, एलिमेंट जो है वो 3 तक मुझे दिखा सके। सो इसी तरह से अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना चाहूँ, लेट्स से देखिए थर्ड में हमारे पास फ्रूट्स है, तो अगर ये नेगेटिव मैं लिखूँ, अगर मैं -1 लिखता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए मुझे बताएगा कि ये फ्रूट्स हो, यानी कि ये हम रिवर्स ऑर्डर में अपनी लिस्ट को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ आइटम्स, सो ओके, सो अगर मैं लिखता हूँ आइटम्स आइटम्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2, तो -2 के ऊपर, यानी कि ये बैक ऑर्डर में अब चलता रहेगा। तो ये एक रिवर्स ऑर्डर में भी हम अपने लिस्ट को जो है वो एक्सेस करके जो है वो देख सकते हैं कि हमने अपनी लिस्ट में जो है वो क्या ऐड किया। तो इसी तरह से अब आगे हम ये भी देख देख सकते हैं आगे हम अपेंड जो है वो फंक्शन भी देख लेते हैं कि अगर लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि आप अपनी लिस्ट के अंदर चीजें अपडेट कर लें, मैं कहता हूँ कि अपनी लिस्ट के अंदर बटर ऐड कर दें, आपने बटर भी खरीदना है। सो उसको हम कैसे ऐड करें, तो हम कहेंगे हमारी लिस्ट है आइटम्स, आइटम्स में आप अपेंड करें। क्या अपेंड करना है आपने, आपने अपेंड करना है बटर। सो बटर BWT या बटर, बटर अपेंड करें। सो अब देखिए क्या होता है। सो बटर हम जो है इसमें अपेंड कर रहे हैं, तो अब देखिए हमारी आइटम्स की लिस्ट क्या बन गई है। सो ये हमारी जो है वो आइटम की लिस्ट आ गई। सो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये आइटम्स की लिस्ट हमारी देखिए, अब यहाँ पे बटर जो है वो लास्ट में जाके ऐड हो गया। सो इसी तरह से मैं जो भी चीज़ें ऐड करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि ऐड आइटम्स में अपेंड करें, अपेंड करें आप, मल्टीपल चीज़ें आप अपेंड करें, आप अपेंड कर दें जो है वो स्नैक्स अपेंड कर दें, आप इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक अपेंड कर दें, ड्रिंक अपेंड कर दें। सो हम इसको जो है वो अपेंड कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि ये सिर्फ एक आर्गुमेंट, अपेंड जो है वो सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो आइटम्स के अंदर बारी बारी सिर्फ एक ही आइटम जो है वो अपेंड कर पाएंगे। सो आइटम्स डॉट अपेंड PEND, और हम यहाँ पे कहते हैं कि आप अपेंड कर दें खाली स्नैक्स को। सो उसने आइटम्स ने अपेंड कर दिया। सो देखिए बटर आया, बटर के लास्ट पे आया। अब देखिए जो ये लास्ट पे आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये लास्ट के ऊपर ना आए, हम अपनी पोजीशन से किसी एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं ना। तो अगर हम एक ऑर्डर में लेके चलें, अपेंड के फंक्शन में हम अगर किसी ऑर्डर में लेके चलें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब वो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट का फंक्शन। तो हम इसमें इंसर्ट का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट का फंक्शन जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसर्ट में क्या होगा हमारे पास, इंसर्ट में हम कहेंगे कि हमारी लिस्ट है आइटम्स, इसमें आपने अपेंड करना है, आपने ऐड करना है, लेकिन किस पोजीशन पे हमें इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि 1 पोजीशन पे आप ऐड कर दें। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 1 पोजीशन पे आप ऐड कर दें लेस को, लेस ऑलरेडी है हमारे पास। मैं कहता हूँ ड्रिंक को आप ऐड करें। सो लेट्स सी हमारी जो है वो लिस्ट क्या होती है। सो अपेंड, ओके मैंने अगेन ही अपेंड कर दिया। एक्चुअली मुझे इंसर्ट जो है वो लेके चलना था, मुझे आई एम सॉरी, हमने यूज करना था, क्योंकि मैं अब इंसर्ट फंक्शन को देखता हूँ। तो इंसर्ट इंसर्ट में 2 आर्गुमेंट्स हमारे पास आएंगे, हम कहेंगे 1 और अपेंड ऐड इंसर्ट करना है आपने ड्रिंक को, यानी कि 1 पोजीशन के ऊपर आप ड्रिंक को ऐड करें। तो देखिए अब उसने एरर नहीं दिया। सो ये आइटम्स, तो अब देखिए आप अपनी पहली ये पहली वाली लिस्ट थी आइटम्स की हमारी, ये पहली वाली लिस्ट थी। तो इसमें क्या था, देखिए इसमें ब्रेड्स था, लेस थे, लेस थे। अब ये लेस 1 पोजीशन पे मैंने जो ड्रिंक ऐड किया, ये 1 इंडेक्स पे जाके ड्रिंक आ गया, लेकिन लेस के अब क्या बना, ये लेस फिर एक पोजीशन आगे चला गया। तो हर एक एलिमेंट जो है वो एक एक पोजीशन जो है वो आगे चला गया। सो लेट्स से देखिए ये मेरे पास अभी आइटम्स की लिस्ट है। सो लेट्स देखें जरा,
अब ये हमारी लिस्ट है इस टाइम। तो अगर मैं कहता हूँ कि जीरो इंडेक्स के ऊपर आइटम्स डॉट इंसर्ट, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो थर्ड इंडेक्स पे देखिए, ये जीरो, वन, टू और थ्री, थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर आप एक और आइटम ऐड करें। आप मिठाई करने हैं, मिठाई, आपने मिठाई करी, तो देखिए अब ये आइटम्स अपडेट होंगे। अब इस लिस्ट को इस लिस्ट से जरा कंपेयर करें। तो हमने थर्ड में कहा था, देखिए जीरो, वन, टू और थ्री। तो ये थर्ड इंडेक्स के ऊपर मिठाई आ गई, लेकिन थर्ड इंडेक्स में जो बॉक्स है उसका क्या हुआ, वो एक पोजीशन जो है वो हमारे पास आगे चला गया। जो बॉक्स था हमारे पास वो एक पोजीशन जो है वो आगे चला गया। सो इसी तरह से अपेंड के बाद अगर मैं दो लिस्टों को ज्वाइन करना चाहूँ, लेट्स सी कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि मैंने ग्रोसरी की बनाई है, मैंने एक लिस्ट फूड आइटम की अपनी बनाई है, एक लिस्ट जो है वो मैंने फूड आइटम की बनाई है, और दूसरी लिस्ट मैं किसी और चीज़ की बना रहा हूँ। जैसे कि एक फूड की बनाता हूँ मैं, और दूसरी मैं बना लेता हूँ, इसमें फूड में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फूड में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मैंने लेना है बर्गर लेना है, और मैंने जो है वो साथ में क्या लेना है, मैंने शवारमा लेना है, मैंने शवारमा लेना है। सो ये फूड की मेरे पास लिस्ट आ गई। बाकी हमारे पास ये मेरे पास आइटम्स हैं, यही मेरी आइटम्स की दो लिस्ट है। सो मैं बेवरेजेस की लिस्ट बना लेता हूँ। बेवरेजेस, तो मैंने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है, मैंने जो है वो वाटर लेना है, और मैंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेनी है। सो ये दो लिस्टें मैं बना रहा हूँ। ऑलराइट, सो हम ये देखने लगे कि हम इन दोनों लिस्टों को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरी टोटल आइटम्स होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी फूड होगा, फूड होगा, और क्या होगा, बेवरे, स्पेलिंग मैंने बेवरेजेस के रखे हुए हैं, ये बेवरेजेस हो गया। अब आइटम्स की लिस्ट जो है मेरी अपडेट हो गया। मैं आइटम्स को देखता हूँ तो उसमें क्या आ रहा है। तो उसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ था कि पहले फूड, फूड है और फिर उसके बाद बेवरेजेस है। तो इस तरह करके हम दो लिस्टों को अपनी ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर लेट्स सी, अगर देखते हैं कि अगर हम यही आइटम वाली जो है हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से। तो अगर मैं व्हाट अबाउट फूड की जगह पहले बेवरेजेस लिख दूं, ओके बेवरेजेस लिख दूं और यहाँ पे मैं फूड लिख दूं, तो क्या ये ऑर्डर चेंज करेगा? ओके, तो ये जिसने अपडेट किया इसको सबमिट करते हैं। तो देखो बेवरेजेस में हमने पहले बेवरेजेस लिखा और उसने हमें ऐड करके दिखा दिया। सो अगर मैं फूड के अंदर फूड की ही लिस्ट को, ओके सॉरी, अगर मैं फूड के अंदर फूड की लिस्ट को ही ऐड करूं तो क्या होता है, लेट्स सी। सो उसने फिर से अपडेट किया और उसने देखिए, तो यानी कि ये कि वो दो लिस्ट लेता है और दो लिस्टों को ज्वाइन कर देता है। इससे उससे मैटर नहीं है कि इस लिस्ट के अंदर क्या डाटा पड़ा है, वो सिंपली दो लिस्टों को लेगा और दो लिस्टों को लेकर उनको आपस में क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। सो ये आप कह सकते हैं कि ये लिस्ट कनकैटिनेशन भी है। हम जो है वो लिस्ट को क्या करते हैं, लिस्ट को कनकैटिनेट भी करते हैं। इसी तरह से अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी एक लिस्ट है, इसकी लेंथ कितनी, अगर मैं लेंथ पता लगाना चाहूँ, अपनी लिस्ट की लेंथ का पता लगाना चाहूँ तो क्या वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो मैं लिखता हूँ लेंथ, और मेरी स्ट्रिंग है आइटम्स। तो देखिए इसके अंदर वो कहता है कि चार चार एलिमेंट्स हैं आपके, इसमें चार वेरिएबल्स जो है स्टोर है। और अगर मैं लेंथ किसी आइटम की निकालना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो अगर हम ये भी अगर इस तरह से हम मैं ये भी पता लगाना चाहूँ ना कि हमारी जो ये दरमियान में जो एक स्पेसिफिक वेरिएबल है वो उसमें क्या है, इसमें एक टाइप टाइप क्या है इस लिस्ट की, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे आइटम्स हैं, तो आइटम्स की टाइप्स में उसने कहा जी एक लिस्ट है दरअसल हमारे पास, तो इसमें लिस्ट में आप जिस मर्जी डाटा टाइप का जो डाटा है वो आप कंबाइन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो इसी तरह से लेंथ पता लगाने के बाद हम ये भी देख सकते हैं, इन ऑपरेटर भी हम इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसी के अंदर ही इन ऑपरेटर को भी देख सकते हैं। इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर वाटर, क्या मेरी लिस्ट के अंदर वाटर है या नहीं है, तो वाटर इन आइटम्स, मेरी एक लिस्ट है आइटम्स, उस लिस्ट के अंदर क्या वाटर है या नहीं है। तो देखिए उसने मुझे फॉल्स कह दिया कि नहीं वाटर नहीं है आपकी लिस्ट के अंदर। देखिए ना ये लिस्ट है ना हमारी, ये आइटम्स है, ये मेरी लिस्ट की ये आइटम्स है, यानी कि मेरे एलिमेंट्स ही हैं, तो उसके अंदर उसने कहा कि ये नहीं है। तो इसी तरह से अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास बर्गर है, बी
BURGER बर्गर। सो मैं देखता हूँ क्या मेरे पास आइटम्स लिस्ट के अंदर बर्गर है या नहीं। उसने अभी भी कॉल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल भी है। सो BURGER बर्गर। सो बर्गर, बर्गर है हमारे पास इन आइटम्स। सो उसने कहा कि ट्रू, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो आई होप आपको लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू।